Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solving of PD using the Fourier transform. यानी आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। जैसा कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने ओडी को और पीडी को दोनों को सॉल्व किया था, इसी तरीके से अब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से पीडी को सॉल्व करना है। यूजिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, फॉलोइंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है आपने यू डबल एक्स का मतलब है यू का डबल डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से, यानी पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर सी स्क्वायर पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डबल टी है विच इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, विद यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पी एक्स फंक्शन है एंड यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू क्यू एक्स फंक्शन है। क्योंकि ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की है, यानी पी एक्स क्यू एक्स कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो जब इसका जनरल फार्मूला एक बना लेंगे और उस फार्मूले की मदद से हम कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की जो होगी उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो अब आपके पास यू डबल एक्स जो दिया हुआ है, यू डबल एक्स माइनस वन ओवर सी स्क्वायर यू डबल टी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, इसको सॉल्व करना है विद कंडीशंस यू एक्स जीरो इज इक्वल टू पी एक्स, यू टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्यू एक्स विच इज इक्वल टू। तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, जो आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, जैसे कि हम लेप्लास में सॉल्व करते थे, लेकिन लेप्लास में ये होता था कि जो आपके पास इनिशियल कंडीशन जो दी होती थी उसके ऊपर हम ऑपरेटर जो है लेप्लास यूज़ नहीं करते थे। लेकिन इसमें यह है कि आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसके ऊपर भी फोरियर अप्लाई करना है, और जो आपके पास इनिशियल कंडीशन या जो बाउंड्री कंडीशन दी होगी उसके ऊपर भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो इसके ऊपर जब हम यू डबल एक्स माइनस वन ओवर सी के यू डबल टी एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसके ऊपर जब फोरियर अप्लाई कर दें, इधर भी फोरियर अप्लाई कर दें और माइनस वन ओवर सी के कांस्टेंट बाहर आ गया और इसके ऊपर भी फोरियर अप्लाई कर दें, और इधर जीरो है तो जीरो के ऊपर भी फोरियर अप्लाई हो जाएगा, तो वो तो जीरो ही होगा। अब u का डबल डेरिवेटिव जो है x के लिहाज से, तो इसका मतलब है u का डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव का जो है जब हम फोरियर कैलकुलेट करेंगे, तो u का डबल डेरिवेटिव जब हम फोरियर कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला आपके पास है माइनस एओटा के होल का स्क्वायर और इंटू एफ ऑफ u माइनस वन ओवर सी स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा क्योंकि ये t के लिहाज से है, तो यहाँ सारी बात है इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है और फोरियर जो है आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये u का फोरियर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट याद रखना है क्योंकि x के लिहाज से डबल डेरिवेटिव है, तो f डबल प्राइम x जो है उस पर ज़ाहिर बात है वो फार्मूला लग जाएगा जो हमने प्रूफ किया था माइनस एओटा के होल स्क्वायर और f ऑफ यू एक्स, और क्योंकि यहाँ डबल t के लिहाज से है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और फोरियर जो है वो u के पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस एओटा का स्क्वायर जो है ये माइनस और के का स्क्वायर और एफ यू को हम कैपिटल यू कह देते हैं, माइनस वन ओवर सी स्क्वायर, एफ यू को कैपिटल यू कह देते हैं और ये डी यू स्क्वायर। तो ये आपके पास एक, ये देखें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ इसका लिखा हुआ रिजल्ट कि ये रिजल्ट है इसका, क्योंकि देखें ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बनेगा, इसकी मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, तो वहाँ से ज़ाहिर बात है डी स्क्वायर की वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर निकलेगी, तो वो एओटा की शक्ल में आएगी, एओटा सी के, तो u की वैल्यू होगी ए ई की पावर एओटा सी के टी और प्लस बी ई की पावर माइनस एओटा सी के टी। तो ये आपके पास इसका जो ना सोल्यूशन आएगा। अब इसमें से a और b हमने देखना है कि a और b भी निकालने हैं क्योंकि कंडीशन दी हुई हैं। अब आपके पास जो इनिशियल कंडीशन जो इसकी दी हुई हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इसके ऊपर भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। तो जब हमने दूसरी के ऊपर अप्लाई किया, यू एक्स के ऊपर फोरियर अप्लाई किया, तो वो यू के ज़ीरो हो गया, यानी यू के मीन कि वो फोरियर जब हम यू का लेंगे तो वो कैपिटल यू बन जाएगा, और इधर पी एक्स है तो वो पी के बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी कंडीशन दी हुई है वो यू के बन जाएगा, और यहाँ क्योंकि वो टी के लिहाज से है, वो एक्स के लिहाज से है, तो वो टी के लिहाज से है, तो वो यू टी के लिहाज से लेंगे तो यू के ज़ीरो इजिकल टू क्यू के हो जाएगा। अब पुट कर दें टी ज़ीरो, क्योंकि टी ज़ीरो पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ देखें क्योंकि इसमें हम क्योंकि हमें जो इनिशियल कंडीशन है वो यू के ज़ीरो पर है, तो यहाँ टी को ज़ीरो पुट करें तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, और ये आपके पास है यू के जो है उसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है, वो पी के दी हुई है, तो इसका मतलब है ए प्लस बी जो है वो पी के हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आई थी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यू के का टी के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा, इसका अलग डेरिवेटिव हो जाएगा टी के लिहाज से, और इसका अलग बी वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव होगा टी के लिहाज से, तो आपके पास हो जाएगा एओटा सी के ए ई की पावर एओटा सी के टी प्लस माइनस एओटा सी के बी इंटू ई की पावर माइनस एओटा सी के टी हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा
इसके अंदर भी आप उसको ज़ीरो पुट कर दें, टी को ज़ीरो पुट करें, यहाँ भी ज़ीरो पुट कर दें, यहाँ भी ज़ीरो पुट कर दें, और ये ज़ीरो पुट करने के बाद ये चीज़ आ गई। तो ये इसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है क्यू के है, और ये दोनों एज इट इज़। तो यहाँ से ए और सी के पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ए माइनस बी ये आ गया, ऊपर ए प्लस बी जो है वो आपने कैलकुलेट किया हुआ था, वो पी के निकला था। तो इन दोनों को ऐड करें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके आप ए और बी की वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा जमा कर दें, एक दफ़ा माइनस करके ए और बी निकल आएंगे। तो ये ए और बी की वैल्यू आप जनरल सोल्यूशन यू में पुट कर दें तो आपके पास यू सोल्यूशन जो है यू एक्स के टी जो है वो आपके पास 1/2 पी के प्लस क्यू के ओवर आई सी के एओटा सी के इंटू ई की पावर एओटा सी के टी प्लस इसी तरह बी की वैल्यू पुट कर दें। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने तो यू एक्स फाइंड करना है, ये यू के टी है, तो आप इस दोनों तरफ फोरियर इन्वर्स अप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। तो ये इधर आ जाएगा यू एक्स टी 1/2 वैसे ही तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका फोरियर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2, तो इसका भी फोरियर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। बाय डेफिनेशन फोरियर इन्वर्स की लगा दी, तो इसमें 1/2 पाई स्क्वायर रूट, ये पी के ई की पावर एओटा सी के टी ई की पावर माइनस एओटा के टी, ये इकट्ठा हुआ इंटू डी के प्लस क्यू के ओवर एओटा सी के। इसी तरह ये फैक्टर भी अलग मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई कर दें और ये भी मल्टीप्लाई, तो ये 4 टर्म्स बन जाती हैं। तो यहाँ से देखें ये जो वैल्यू आपके पास बनती है तो 1/2 ये पी के ई की पावर माइनस एओटा के एक्स माइनस सी टी है, तो ये बनेगा आपके पास पी ऑफ एक्स माइनस सी टी। इसी तरह प्लस 1/2 ये देखें ये जो फॉर्म बन रही है तो ये आपके पास बन जाएगी 1/2 पी ऑफ एक्स प्लस सी टी, यानी ये वाली वैल्यू पहले लिखी है उन्होंने, ठीक हो गया, पी वाली लिख दी ना। फिर प्लस 1/2 2 पाई स्क्वायर रूट, ये उन्होंने एज इट इज़ लिख दिया और ये भी एज इट इज़ लिख दिया। तो ये आपके पास एक जनरल सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ से उन्होंने उसमें से वो टर्म कॉमन ले ली क्यू के, और ये चीज़ आ गई। और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम जानते हैं क्यू एक्स जो है वो बराबर होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यू के ई की पावर माइनस एओटा के एक्स डी के। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी में इधर भी और इधर भी। तो यहाँ आपके पास ये देखें अलग अलग इंटीग्रेशन लेने से आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। तो इसकी जगह आप वो पुट कर दें तो आपके पास ये एक रिज़ल्ट बन जाएगा, यू एक्स टी बराबर है 1/2 पी ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस पी ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी इंटू क्यू एक्स। तो ये आपका जनरल फार्मूला बन गया जो कि सोल्यूशन है। अब इस फार्मूले की मदद से हम इजीली सॉल्व जो है वो कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल। जैसा कि देखें अब आपके पास यहाँ दिया हुआ है यू डबल एक्स माइनस 1/c स्क्वायर यू डबल टी, यहाँ यू एक्स 0 साइन एक्स है और यू टी एक्स 0 कोसाइन एक्स है, यानी पी एक्स आपका साइन एक्स हो गया, क्यू एक्स आपका कोसाइन एक्स हो गया। ये देखें से पी और क्यू को कंपेयर किया, डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, फार्मूला जनरल लिखा आपने, जनरल में पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। तो ये साइन एक्स प्लस सी टी हो जाएगा और ये साइन एक्स माइनस सी टी हो जाएगा, और ये आपके पास कोसाइन एक्स यहाँ पुट कर दें। तो इसको सिंपल आप इंटीग्रेट करें, जस्ट फार्मूला देखें, फार्मूला एक्सपेंड किया इसका भी और इसका फार्मूला एक्सपेंड किया और इसको इंटीग्रेशन ले ली, और इंटीग्रेशन के बाद फंडामेंटल लॉ लगाया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल कर दी और ये आपका आंसर आ गया। तो जो ना सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है। तो जैसे देखें यहाँ आपके पास ये भी उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पी एक्स आपका लॉग एक्स है, क्यू एक्स आपका सीकेंड स्क्वायर है। तो बस आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज़ पी एक्स की और क्यू एक्स की पुट की, और यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन ली सीकेंड स्क्वायर का 10x, और यहाँ फंडामेंटल थ्योरम लगाया और आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर लें और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से, ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो एक जैसे ही हैं। जस्ट फार्मूला आपको याद हो, फार्मूला लगाना है आपने और उसमें इंटीग्रेशन एक टर्म के लिए नहीं और फंडामेंटल थ्योरम लगा के जो है इसका आंसर आ जाए।